Good evening dear students. Next we have conditional distribution. इसमें भी दो पार्ट होंगे, एक होगा डिस्क्रीट, दूसरा होगा कंटिन्यूस। तो पहला है डिस्क्रीट। ये कंडीशनल वही है ए गिवन बी। डिस्क्रीट केस क्या है इसमें? लेट एक्स वाई बी टू डायमेंशनल discrete random variable. Random variable. Then the conditional, then the discrete density function conditional, वैसे ऊपर लिख ही दिया हमने, कंडीशनल डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू वाई इज डिनोटेड बाय एफ एक्स गिवन वाई। ध्यान से पढ़ना इसको, एफ एक्स गिवन वाई और एक्स गिवन वाई, और सिंपली एफ एक्स गिवन वाई इज डिफाइंड एज एफ एक्स गिवन वाई। स्ट्रेट लाइन रहती है ये। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक्स गिवन वाई ये हमने किया हुआ, एक में किया था, अब दो में है। ऊपर आएगी प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू वाई। नीचे क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई। बिल्कुल ऐसा चैप्टर 1 में किया था। इस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स वाई। ये हो जाएगा हमारा वाई गिवन वाई पे क्या होती है? एफ टू वाई। सिमिलरली for y and given x equals to x, we have, हमारे पास क्या होगा? f y given x probability y given x, ये हो जाएगा probability x इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू वाई। अब नीचे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये तो फिर है मास फंक्शन एफ एक्स वाई, ये बन जाएगा एफ वन एक्स। ये आपका 1 हो गया, ये हो गया 2। ऑल्सो समेशन एक्स एफ एक्स वाई ओवर एफ वाई एफ टू वाई, मतलब ये क्या बन जाएगा? इसमें एक्स नहीं है तो ये एफ टू वाई बाहर, समेशन किस पे? एक्स पे, तो इसी पे काम करेगा वो एफ एक्स वाई। और ये समेशन की वैल्यू कितनी होती है? एक्स पे तो रहेगी समेशन एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई कितनी हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स वेरी करेगा ना, वाई में रहेगी। हमने टेबल में किया हो, जब एक्स वेरी करता वाई कांस्टेंट रहता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? एफ टू वाई। ये वैल्यू भी कितनी है? एफ टू वाई। ये वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ समेशन में एक्स वेरी करेगा। टेबल देखते हैं हम। टेबल वाला मैंने बताया था आपको, आप टेबल देखना जिसमें एक्स वेरी कर रहा है, सम में वाई कांस्टेंट। यहाँ वाई फिक्स होगा ना, तो ये बन जाती है। आप बॉटम देखना, टेबल की बॉटम रो, एफ टू वाई ओवर एफ टू वाई इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स वाई ओवर एफ टू वाई ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई फॉर विच एफ टू वाई नॉट इक्वल्स टू 0। Thus
देखो ये इक्वल टू 1 आ गई और ये ग्रेटर देन 1 आ गई। 10 1 रिप्रेजेंट्स 1, ये हमारी इसी की बात की हमने। 1 रिप्रेजेंट्स अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सिमिलरली 2, अगर हम 2 की बात करें तो ये आ जाएगा समेशन। अब किस पे आएगा, y पे, तो f1x आ जाएगा, ये वैल्यू सेम आ जाएगी 1, और यहाँ पे f(x, y) ओवर f1x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ये भी क्या हो जाएगी। सिमिलरली 2 रिप्रेजेंट्स अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दूसरा आता है कंटिन्यूस केस। देखिए ये समेशन में था, डिस्क्रीट समेशन में चलता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में चलता है। तो ये भी कंडीशनल है, तो इसको बोलेंगे द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f y गिवन x और f y गिवन x y गिवन x डिनोट्स, ज़्यादातर हम यही लेते हैं, डिनोट्स द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y when x has already assumed the particular value, assumes the value, that is f y given x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल्स टू y गिवन x ही होगा ये, ठीक है, कैपिटल X इक्वल्स टू x, ये वैल्यू आएगी। ऊपर आएगी f ऑफ u v, ये तो कंप्लीट आ जाती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू y, कौन ये v, ये u f u v डी यू डी वी ओवर गिवन x की आएगी u फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स की चलेगी, v हमारा वही वैल्यू देगा, v देगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u v डी यू डी, मतलब ये कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू ये सिर्फ x पे। सिमिलरली इसका पेज नंबर आया 27। Similarly, f(x) given y or f(x) given y is the conditional distribution function when y is given, x given y ना, y is given, ठीक है। ऑल्सो एफ वाई गिवन एक्स कैपिटल, ये वैसे लिखते हैं हम लोग, ये तो y गिवन x भी चलेगा, कर्ल बाय कर्ल y गिवन x है ना, तो कर्ल बाय कर्ल y ऑफ f, ये भी क्या आ जाएगा, y गिवन x, एंड f और इट इस ऐसे आ जाएगा x गिवन y, कर्ल बाय कर्ल x ऑफ f, x गिवन y, ठीक है। और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज f y गिवन x, f x y, f स्मॉल है, f1 x y गिवन x, ठीक है। ये हमारी 3 वैल्यूज़ हैं, चौथी भी हम सिमिलरली लिख सकते हैं, आपकी बुक में एक ही लिखी हुई है तो काफ़ी है मुझे लगता है। वेयर f(x, y)
इज़ द जॉइंट डेंसिटी, अब डेंसिटी है, कल जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन था, कैपिटल है, वेयर एफ एक्स वाई इज़ द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई and f1 x is the marginal density function of x। ठीक है, आई होप कि आप थोड़ा इसके साथ साथ बुक की भी हेल्प लेंगे। बस इसके बाद आएगा स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंस, उसके हम मेथड्स ही लिखेंगे 2-3, फिर क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो हम कल करेंगे। ठीक है, आप बस ये कंडीशनल अगर आपने चैप्टर 1 में अच्छे से किया हो तो आपको मालूम है y गिवन x, x गिवन y। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।